नमस्कार, कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अपने दर्शकों को जोड़ने का समय भी है और सबसे पहले हमारे साथ जयपुर से पंकज जी फोन लाइन पर हैं। नमस्कार पंकज जी, क्या है आपका सवाल? हेलो। हाँ जी पंकज जी। जी मैम। हाँ जी, क्या है आपका सवाल? मैडम, मैंने एक्चुअली सेल किया हुआ था थर्सडे को 57,873 में 30 किलो, ओके। और फिर फ्राइडे को भी मैंने सेल कर दिया था 59,693 में 30 किलो। तो मेरी 2 पोजीशन सेल में खड़ी हुई है। ऑलराइट, और फ्राइडे को अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर चांदी में थी। अब भी अगर देखें तो 60,000 के आसपास के कारोबार हैं। प्रियांक, क्या राय है? 2 सेल्स हैं, एक 58,000 के आसपास, एक 59,600 के आसपास। देखिए, अभी जो चांदी में हमने देखा है कि एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आया है, एंड प्लस जिस तरह से डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं कि वीकनेस में आ चुका है, और यहाँ से और भी वीकनेस डॉलर इंडेक्स में आ सकती है। और चांदी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फिर से एक बार हम एटलीस्ट 62,000 62,500 तक का एक रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इन नियर टर्म काफी शॉर्ट टाइम में एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आया है। तो अगर जो भी पुल बैक आती है, मे बी अराउंड 59,500 58,500, तो एक बार वहां पे पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन में से एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मिनिमम एक अपसाइड जो चांदी में दिख रही है वो अराउंड 61,500 से 62,000 जोन्स तक लगती है। तो जो भी पुल बैक आती है उसमें एग्जिट ले लेना चाहिए शॉर्ट पोजीशन में से। ऑलराइट पंकज जी, वो आपके लिए राय है। ऑफकोर्स बहुत बड़ा मूव यहाँ पे फ्राइडे को देखने को मिला, 5% की तेजी के साथ 5 हफ्ते के हाईज पर यहाँ पर चांदी में फिलहाल कारोबार है। लेकिन जैसे प्रियांक ने कहा कि तेजी है, डायरेक्शनल यहाँ पर अप मूव है, लेकिन कोई भी चीज एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाती है। तो ऑफकोर्स मुनाफा वसूली, करेक्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो जैसे ही वो पुल बैक आता है, आप यहाँ पर अपना मुनाफा घर लेकर जाएं। आगे बढ़ते हैं और एक मैसेज ले लेते हैं। हमारे पास राजकोट से अमर ने लिखा है, एक लॉट सोने का इन्होंने खरीदा है 49,405 पे, क्लियरली इन द मनी है। प्रियांक, इनके लिए क्या राय है? देखिए, एक ही लॉट लिया है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सुझाव दूंगा। अभी 50,900 के आसपास एमसीएक्स के भाव चल रहे हैं, ऑलमोस्ट वो 1,500 पॉइंट्स इन द मनी है। तो यहाँ पे मे बी अराउंड 50,400 का वो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे, और पोजीशन को राइड कर सकते हैं। और ऊपर में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक बार फिर से हम 51,400 51,500 के लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द हायर साइड। ऑलराइट, सोने चांदी दोनों में यहाँ पर तेजी का रुझान। तो अगर आप खरीदारी में हैं तो क्लियरली आप इन द मनी भी हैं। आगे बढ़ते हैं और नांदेड़ महाराष्ट्र से हमारे साथ गुलाब राव जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार राव साहब, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम जी मैडम, हमारे पास में कपास है, और कपास के रेट लास्ट ईयर में 14 से 15,000 रुपए हमने देखे जी। और अभी कपास की पोजीशन बहुत खराब, बोल तो 8,000 8,500 तक ही ले रहे हैं। तो क्या ये कपास के रेट में भाव आ जाएंगे क्या? आगे चल के रखना है या बेचना? ओके, अभी हमने कपास के ऊपर पूरा यहाँ पर डिस्कशन भी किया है और ज्यादातर यही लगता है कि अगले 1.5-2 महीने तो यहाँ पर मंदी वाले हो सकते हैं और जनवरी से यहाँ पर फिर से तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन रवि, क्या राय देंगे आप गुलाब राव जी को? होल्डिंग है उनके पास, हाजिर में माल पड़ा हुआ है, कैसे करना चाहिए? जरूर से प्राइसेस उन्होंने जैसे बात की, सारे फार्मर को यही दुविधा है कि लास्ट ईयर का अगर कंपैरिजन वो करते हैं तो प्राइसेस नीचे दिखेंगे, बट आपको लास्ट 5 साल के एवरेज का अगर कंपैरिजन देखेंगे तो आपको प्राइसेस सही लगेंगे। मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे कुछ भी उछाल कपास के प्राइसेस में स्पोर्ट में 4 से 9,500 से 10,000 तक लेवल मिले, तो एक बार 18,000 जो प्रीवियस ईयर आपने देखा था वो वेट ना करे, और एक बार 10,000 के करीब प्राइसेस मिलते हैं तो एक बार मुनाफा वसूली कर ले, हाजिर बाजार में बेचते। मुझे लग रहा है लास्ट ईयर के और करंट ईयर के फंडामेंटल, सप्लाई चेन, फ्रेट रेट एंड एक्सपोर्ट डिमांड काफी बहुत चेंज आ चुका है। तो मेरे हिसाब से 10,000 के बियॉन्ड प्राइस सस्टेन हो ऐसा मुझे कम दिख रहा है, तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। और ये 10,000 के लेवल्स भी आपको रवि कब तक आते हुए दिखते हैं? मुझे फरवरी एंड तक जो सेकंड क्रॉप का अराइवल्स आएगा वो तब तक मुझे लग रहा है, और पर्टिकुलर जब चाइना है वो छुट्टी में जाता है, 10 दिन के बाद जैसे ही वो आता है उसके नए कोटा अनाउंस होते हैं। चाइना अपनी छुट्टियों के पहले जो एक्सपोर्ट के नए कोटा है वो अनाउंस करता है। तो मुझे लग रहा है टिल द डेट आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी 1 से 2 महीना रुके, आपको अच्छे प्राइसेस मिलने चाहिए। 10,000 तक के प्राइस आपको फरवरी एंड पहले मिलने चाहिए। ऑलराइट, ये तो बात हुई कॉटन की, और आया हुआ एक अगला एसएमएस पढ़ लेते हैं जो कि जोगिंदर सिंह जी ने लिखा है। गंगानगर से गुआर सीड के किसान हैं, 3,000 बोरी गुआर सीड इनके पास पड़ी हुई है। भावों में तो तेजी है ही, जानना चाहते हैं कि कब तक होल्ड करें, क्या भाव मिलेंगे? रवि, क्या राय है?
जरूर से होल्ड करें। मुझे नहीं लग रहा कि प्राइसेस में कोई बड़ा गिरावट बिलो 4500 दिखना चाहिए। और प्राइसेस देखे तो लास्ट ईयर अकेला ऐसा कॉम्प्लेक्स था, जो हम दीपावली टू दीपावली बात करें तो अकेला एक कॉम्प्लेक्स था जो नेगेटिव रिटर्न देके चल रहा था। मुझे लग रहा है कि अभी जो नेगेटिव्स थे वो थोड़े पास्ट हो चुके हैं। 4500 जब तक बेस ब्रेक नहीं करता आपकी पोजीशन बनाए रखे। अपर साइड थोड़ा कैप होगा 5200 से लेके 5500, जो मुझे लग रहा है कि 1 से 1.5 महीने में लेवल दिखने चाहिए। तो अगर आपको कुछ भी 5200 5300 स्पॉट में मिले तो वहां पे एक बार 50% पोजीशन पे मुनाफा वसूली कर लेनी है। और 50% पोजीशन आपको 5800, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जनवरी महीने के पहले मिलने चाहिए। तो आई थिंक ये 2 रेट पे आप अलग अलग बेच सकते हो, ये लेवल पे बेचना नहीं चाहिए। और 1000 पॉइंट की रैली मैं एक्सपेक्ट गुआर से में कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो बढ़त यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। हाजिर माल आपके पास पड़ा हुआ है तो उसका डेफिनेटली आपको फायदा उठाना चाहिए बढ़ते प्राइसेस का। शो खत्म होने से पहले एक सवाल यहाँ पर मेटल्स पे लेना चाहेंगे आपसे। क्या लगता है प्रियांक की जिस तरह की यहाँ पर मुनाफा वसूली आज देखने को मिली है, जिस तरह की बढ़त यहाँ पर भी थी फ्राइडे को, कोई टॉप ट्रेड जो आप मेटल्स में लेना चाहेंगे? देखिए अभी भी जो रैली हमने मेटल्स में आते हुए देखी है, मुझे लगता है कि कॉपर इनिशियली मुझे लगता है 690 700 ये एक हायर साइड टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आ सकते हैं। तो कॉपर में अगर मुनाफा वसूली आती भी है तो ऑन डिप्स खरीदना चाहिए। 670 से लेके 665 जोन से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो वहां पे अक्यूमुलेट किया जा सकता है। फिर से हम इन 10 to 15 डेज एक रैली टुवर्ड 690 700 जोन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तेजी की उम्मीद यहाँ पर कॉपर में भी बरकरार है, तो कुछ मुनाफा वसूली पुल बैक की तरह इसे ट्रीट किया जाए और बाइंग रिकमेंडेशंस यहाँ पर फिलहाल भी आती हुई। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बहुत शुक्रिया आपका रवि प्रियांक साथ देने के लिए। हम एक रुकेंगे ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।